रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा मौजू है वो है बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करना कैसा अमल है। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शिराज़ी माइंडसेट। हमारा मकसद माशरे में अक्कासी पैदा करना है और आपको नुकसान से बचाना होता है। बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करना एक ख़तरनाक अमल है जो आपको दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई का मज़ा भी चखा सकता है और रोज़े महशर आपको जहन्नम में भी धकेल सकता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच कह रहा हूँ आपको। देखो, दुनिया एक धोखे का सामान है, इसके सिवा कुछ नहीं है, मेरा रब फरमाता है। दूसरे नंबर पे जो लोग बच्चों की खातिर अपनी जानो माल सब कुछ लगा देते हैं। जानो माल मतलब कि आप बच्चों की मोहब्बत में बाल लोग इतना गिरफ्तार हो जाते हैं कि उनका बेहतर फ्यूचर की खातिर हलाल और हराम की तमीज़ भूल जाते हैं और दिन रात करप्शन करते हैं, दिन रात गलत काम करके बच्चों का फ्यूचर बना लें। और उनकी हर ज़िद को पूरा करने के लिए उनको हराम समंदर में भी कूदना पड़े तो वो कूदने में देरी इख्तियार नहीं करते, फ़ौरन कूद जाते हैं बेज़िद होके। तो जो वालिदैन बच्चों से ज़्यादा कसरत से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए उनका जो अंजाम है वो बहुत ख़तरनाक है। आज आप छोटी उम्र में उनको पैसा देके खुद बिगाड़ते हैं, उनकी हर हाँ में हाँ मिलाना शुरू हो जाते हैं। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी, वो हद से ज़्यादा उनको चीज़ें देने लग गए आप। और बचपन से उनको पैसों की और चीज़ों की, आराइशों की आपने उसको आदत डाल दी। अब बच्चे ने पढ़ना छोड़ दिया, कुछ करना छोड़ दिया, ज़िद्दी हो गया। अब उम्र 14-15 साल, यानी कि ऐसी उम्र जो बिल्कुल यंग जवानी जिन्हों कहते ने जवानी पट रही है, इस उम्र में आके पहुँच गया और वो हो गया सरकश। कोई लड़का 14, 15, 16 साल का सरकश हो जाए तो वो बागी कहलाता है। यहाँ तक कि पैसों के लिए अपनी माँ या अपने वालिद को भी कत्ल कर सकता है। न जाने कितने केसेस हमारी आंखों के सामने रिपोर्ट होते हैं। यही चीज़ लड़कियों पे भी लागू होती है कि आप अपनी बच्चियों की ज़िद की खातिर मोम हो जाते हैं, अपने जो फैसले जो अल्लाह के अहकामात हैं उनको नहीं बताते और ना उन पे अमल करवाना चाहते हैं। तो नतीजा क्या होता है? बच्चों को सरेआम आज़ादी दे देते हैं। ना उनको दुपट्टे, ना कोई बुर्के की आदत, महरम, गैर महरम के बारे में नहीं बताते। कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक नौबत ले आते हैं, गैर महरम के सामने बिठाते हैं, खुद ही खराब बच्चियों को करवाते हैं। ज़्यादा मोहब्बत के लिए फीसें भरने के लिए हलाल हराम की तमीज़ भूल जाते हैं। क्या नतीजा होता है? यकीनन खतरनाक अमल है। अगर कल को अब आज दुनिया अपनी बेहतर करने के लिए चलो इनका फ्यूचर बेहतर हो जाएगा तो हम भी सिक्योर हो जाएँगे। बाद वालिदैन ये सोचते हैं और अक्सर यही सोचते हैं। जो लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं, अब इनका अंजाम क्या होता है? यही बच्चे जब पढ़ लिख जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, अपनी पोस्टों पे चले जाते हैं, तो यही बच्चे आपको अपने घर कभी भी नहीं रखेंगे। यही बच्चे आपको यतीम खाने, दारुल अमान में आपको नज़र वहीं जाके फेंक आएँगे। अगर आपको मेरी बातों का यकीन ना हो तो एक दफ़ा आप जाके दारुल अमान की सैर कर आएँ, जिन्हों कहते हैं यतीम खाना। लाहौर में भी मौजूद है, हर शहर में मौजूद है यतीम खाना। वहाँ चले जाइए, कितने बूढ़े ओल्ड शटल बने हुए हैं उधर घर, आप जाके देखें कितने बूढ़े आदमी मौजूद हैं। और ये बात नहीं कि उनके बच्चे करते कुछ नहीं है, बड़ी-बड़ी पोस्टों के ऊपर थे, बड़ा कुछ करते थे बच्चों के लिए। यहाँ तक कि अपनी मेहनत पूरी ज़िंदगी, जवानी, खून-पसीने बच्चों पे लगा दी। उन बच्चों ने उठा के उनको दारुल अमान में फेंक दिया और आज वो रोते हैं। इन बातों को समझने की ज़रूरत है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बच्चों से हद से ज़्यादा कभी मोहब्बत ना करें, नॉर्मल रवैया इख्तियार करें। उसको उस हिसाब से चलाएँ जिससे अल्लाह ने आपको इरशाद फरमाया कुरान में, उर्दू में पहले उसको पढ़ें। उसको अपने साथ रखें, ना कि हॉस्टल्स में, ना दूसरे शहरों में। कभी भी ऐसा ना करें। उनको अपने साथ रखें, उनको मोहब्बत भी दें और गुस्सा भी करें। जो काम बुरा हो उनको फ़ौरन टोक दें। उनको ना पैसों की आदत डालें, ना कुछ, ना लेना ना देना। एक एक दायरे के अंदर उनको रखें। बच्चे आपके कभी खराब नहीं होंगे। ज़्यादा मोहब्बत में मत गिरफ्तार हो, वरना ये आपके लिए वबाल जान बन सकता है मेरे भाइयों। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपने सीखा होगा कि बच्चों के बारे में ज़्यादा मोहब्बत करने की सूरत में नुकसानदेह, अपनी आखिरत भी खराब ना करें। देखो, आखिरी बात के साथ मैं जाना चाहूँगा
اب مان لیا آج آپ دنیا میں آپ والدین ہیں، آپ بچوں کے لیے حرام حلال کی تمیز بھول جاتے ہیں، چلو آپ کرپشن کرتے ہیں، آپ 2 نمبر آئل بیچتے ہیں یا جتنی چیزیں ہیں، اچھا آج ان کو کھلا رہے ہو آپ، کل کو آپ مر جاتے ہو، مرنا تو ہے یقیناً، مرتی تو ایک حقیقت ہے، یہ ایک جیون سفل ہے۔ اب آپ ایک دنیا سے دوسرے دنیا میں چلے جاتے ہیں، جب آپ پہ پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہتے تھے، دیکھو ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، رزق کا ذمہ بھی ہمارے سر تھا، ہم نے تمہیں رزق دینا تھا، رستہ تم نے خود چن لیا حرام کا۔ ان کی یاد میں اتنے پاگل ہو گئے، جب تم دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی تمہیں معلوم تھا کہ تمہیں بچے دیں گے یا نہیں، یا تم لکھوا کے لائے تھے، تم نے فلاں کا گلا کاٹ دیا، دیکھو تمہارے بچے آج بہتر فیوچر کے لیے تیری بیٹی نے زنا کیا، دیکھ فلاں یونیورسٹی کے اندر فلاں کالج کے اندر پوری نسل برباد کر دی، آنے والی نسل برباد ہو گئی۔ اے بندے تو اس کا جنم داتا تھا، پتا تھا، تو باپ تھا، بتا تو کیا کرتا رہتا تھا؟ وہاں کیا جواب دیں گے آپ کہ میں ان کا میں حرام حلال کماتا تھا، میں چاہتا تھا بچے مجھے کل کو سپورٹ کریں، میں بوڑھا ہو جاتا، اللہ کہتا ہے میں تجھے کافی، اللہ تو خود کہتا ہے کہ میں بندے کے لیے کافی ہوں، پھر تجھے کس چیز ہے؟ تو امید تیری بچوں کے اوپر تھی، میرے اوپر تو نہ تھی؟ کیا نعوذ باللہ میں دنیا میں میرا وجود نہیں تھا؟ کیا میں ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں ہوں؟ کیا ہے آپ کے پاس جواب؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ کی ٹیوننگ کا سما ہے، اس ٹیوننگ سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا، تو اس لیے اس ٹیوننگ سے بچنے کے لیے ان باتوں کا خاص کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے ہمارا چینل شرازی مائنڈ سیٹ۔ اللہ حافظ۔